हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी सरफेस पे हमने समझी, ठीक है, वो होती है 9.8। अब हम बात करें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से ऊपर की बात करेंगे। ठीक है, जो कि हम किससे लिख सकते हैं, दूसरा नाम इसका कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, या फिर एल्टीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, हाइट। हाइट की वजह से क्या चेंजेस होते हैं जी में, वेरिएशन क्या होते हैं। ठीक है, देखो जैसे हम बात करें इसके अंदर, जैसे मान लो ये आपके पास अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ का इसमें आपने ले लिया जैसे ये सेंटर, ठीक है, सेंटर से हमने ले लिया, इसका मास m है, और जो ऑब्जेक्ट है अब हमारा ये अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है जी, यहाँ पर है, क्लियर। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हमने मान लिया g डैश, बिकॉज जो सरफेस ऑफ अर्थ पे है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारी क्या थी, g थी, तो इसलिए हमने ये पॉइंट मान लो ये b पॉइंट हो गया और ये वाला a पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और ये कितना हाइट ले लिया हमने सरफेस ऑफ अर्थ से, मान लीजिए ये हमने ले ली इसकी हाइट h, और हमें पता है सरफेस ऑफ अर्थ तक ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, अब देखो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, जैसे आप दिल्ली में हैं, ठीक है, अभी क्या है आप दिल्ली में हैं, तो अब आप कहाँ चले गए, शिमला। दिल्ली क्या है, एक प्लेन एरिया में आता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस ऑफ अर्थ हम बोल सकते हैं इसको। और एक आप चले गए कहाँ, शिमला चले गए, या आप लद्दाख चले गए। ठीक है, ठीक है, मान लो ये शिमला चले गए आप। ठीक है, अब आप समझो अर्थ के सरफेस से आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं, समझ रहे हो इतनी बात। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब यहाँ नहीं है कि किसी बिल्डिंग पे चढ़ जाओ आप 22 मंजिली और आपको अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आ गए हम, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ कुछ चेंज होगा नहीं। हम बात किसकी कर रहे हैं कि जैसे आप शिमला में, तो ऑब्वियस बात है वो बहुत ऊंचाई पे है शिमला जो है, ठीक है ना, तो इस वजह से हम बात कर रहे हैं ये, क्लियर। और जो दिल्ली है वो क्या है, प्लेन एरिया में है। तो शिमला के पे आप जब आप देखेंगे तो वहाँ जो जी होगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो जी है वो थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कम होता है जितना जितना आप ऊपर जाते हैं ना, हाइट पे जाते हैं। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती रहती है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना है फंडा, कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ये नहीं है कि आप 22 मंजिल बिल्डिंग पे चढ़ जाओ और कहो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ आ गए, नहीं। वो भी क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ में ही काउंट हो रही है, वहाँ भी 9.8 ही रहेगा। बात कर रहे हैं हम बहुत ज़्यादा हाइट पे, जैसे आप मान लो किसी और प्लेस पे चले गए शिमला, तो शिमला ऑब्वियस बात है वहाँ बहुत ज़्यादा हाइट पे। अगर आप देखोगे वहाँ कहीं भी पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ लिखा होता है कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, अभी आप समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, ये चीज़ें लिखी होती हैं, समझ रहे हो ना इतनी बात। तो वो जो समुद्र तल है ना, वो क्या है हमारा, वो क्या है, सरफेस है अर्थ का एक तरह से। ठीक है, तो आप इतना अबव आ गए, इतना अबव आ गए माउंटेन्स पे, उससे आपको पता चलता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी हाइट की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो देखो जरा, ये हमने कर ली कहानी। ठीक है, अब आपको पता है जो सरफेस ऑफ अर्थ है, जो ये पॉइंट ए है, इस पे जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो जी की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। अभी हमने क्या किया था, ड्राइव किया था, ये देखो जी एम अपॉन में आर स्क्वेयर। ठीक है जी, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ था। ये हमारे पास जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, यानी कि सरफेस पे था। अगर आपने को याद हो, ये हमने किस पे निकाला था, सरफेस पे निकाला था, जो मास हमने रखा था सरफेस पे, एम, स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पर हमें लेने की जरूरत नहीं है बी पॉइंट पे कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास एम है, बिकॉज जी क्या करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये बात आपको पता है। क्लियर है इतनी बात। तो ये सरफेस ऑफ अर्थ की कहानी थी, ये आ गई हमारे पास। ठीक है जी, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन यही लिख रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है हमारे पास। ठीक है, अब हमने कहा कि जी डैश क्या है, बी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी हाइट कितनी है, एच है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यही लिख रखा है हमने कि इफ जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट बी एट अ हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सरफेस, देन अब क्या होगा, जी डैश जो होगा, देखो जी डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो जी ये तो कांस्टेंट ही होता है, ये वाला एम भी सेम ही रहेगा, अर्थ का है, क्योंकि अब ये आर वेरी करेगा, बिकॉज पहले तो सरफेस ऑफ अर्थ पे था तो हम डिस्टेंस ये आर लेते थे। अब कितना हो जाएगा, ये बी तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, आर प्लस एच हो जाएगा, और उसका क्या होगा यहाँ पर स्क्वेयर हो जाएगा। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो जरा, वैसे अगर आपको यहाँ से भी आपको पता चल रहा है इन दोनों इक्वेशन से भी कि अगर हाइट बढ़ रही है तो जी ये क्या होगा हमारा, कम होगा। देखो डिस्टेंस और ये जी की कहानी क्या है, इन्वर्सली है। तो अगर यहाँ पर जो आर है उसके अकॉर्डिंग जी इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला आर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर ये आर यहाँ बढ़ गया, आर प्लस एच हो गया अब, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ वाला ये जी क्या होगा, कम होगा, और जो कम वाली वैल्यू उसको हमने जी डैश लिखा है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर हम प्रॉपर जी डैश की वैल्यू निकालते हैं कि क्या होगी जो जी के रिस्पेक्ट में। तो देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय 1।
तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास जी डैश अपॉन में जी आ जाएगा, ये जी डैश अपॉन में जी, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली भी हम डिवाइड करेंगे तो देखो ज़रा जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में ये जी की वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन में जी एम। देखो कैसे, यहाँ समझो, देखो जी एम अपॉन में आर प्लस में एच का स्क्वायर है और इसके नीचे क्या आएगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका यही नहीं बन जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और जी एम ये वाला नीचे यहाँ पर, जैसे ऐसे होती कोई वैल्यू 5/4 8/3, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं ना 5/4 इंटू में 3/8, तो वही चीज़ ऐसे लिखी है यहाँ पर। क्लियर है। देखो ये जी एम से ये वाला जी एम कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर अगर आपके पास, देखो बचा ये आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस में एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जी डैश और ये जी। अब देखो यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पर देखो ज़रा ये आर स्क्वायर, देखो आप इस ब्रैकेट में है ना, जो ब्रैकेट में जो नंबर है, ठीक है, यहाँ से आर कॉमन लो, देखो आर जब आप कॉमन लोगे यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा ये वाला, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। अगर ये बड़ी ब्रैकेट ले लो आप ये वाली, ठीक है, तो आर लिया आपने कॉमन, यहाँ क्या बचा 1 और ये एच के नीचे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। और इस पूरे का क्या है स्क्वायर है। आई बात समझ में, क्या किया मैंने, इस ब्रैकेट में ही मैंने क्या किया आर कॉमन लिया अंदर ही, ब्रैकेट के अंदर ही, तो ये बचा 1 और ये एच बाई आर। ये कैसे एच बाई आर, देखो कैसे लिया आया, देखो जैसे मान लो ये होता 2 प्लस में 4 होता, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इसमें से 2 कॉमन लो, ठीक है जी, तो 2 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस में 2। ये आया कैसे होगा, जब आपने 2 कॉमन लिया बाहर तो आपने क्या किया 2 से इसको डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो जब 2 से आपने डिवाइड किया 2 और 2 को डिवाइड किया 1 और 4 और 2 को किया 2, ऐसे ही लिखोगे ना इसको, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस में 4/2 किया, तो ऐसे ही लिखा हमने, ये r लिया बाहर, इधर 1 रह गया और ये जैसे 4/2 ऐसे ही ये h बाई आर आया। और इस पूरे का क्या था, ब्रैकेट का तो स्क्वायर था, तो स्क्वायर में ही रखा हमने ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन लिया। अब देखो ज़रा यहाँ पर क्लियर हो रही है बात, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, बिल्कुल ईजी। तो यहाँ पर एक कॉमन भी नहीं लेना आता बच्चों को कई बार, तो आपको सीखना है कि कैसे लिया है, बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड से नहीं समझ में आती चीज़ें, आसानी से समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आर स्क्वायर था, अब ये कॉमन हमने इसलिए लिया, देखो ये ब्रैकेट में पूरे का इसका स्क्वायर था, ठीक है ना, तो आर का स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस एच का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ आर का स्क्वायर और ये 1 प्लस में एच बाय आर का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं बताओ। अब देखो इसका फ़ायदा क्या हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कट गया, ठीक है। इधर देखो क्या बचा जी डैश बाई जी और ये क्या बचा हमारे पास 1 प्लस एच अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये बन जाएगी 1 प्लस में एच बाई आर, पावर क्या हो जाएगी इसकी -2 हो जाएगी, 2 नीचे प्लस किया ना, ऊपर जाएगा जब नंबर पूरा तो -2 हो जाएगा और ये तो कट के क्या हो गया था 1 ही हो गया था। क्लियर है। तो ये टर्म बची थी सिर्फ 1 अपॉन में दिस टर्म, तो इसे ऊपर ले गए हम तो ये -2 आ गया। क्लियर है। अब देखो इस यहाँ से कहानी है क्या, देखो यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको आगे फर्दर, देखो ये वैल्यू आई हमारी, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ ये जी डैश बाई जी इक्वल टू में आ गया 1 प्लस में एच बाई आर की पावर -2। अब देखो यहाँ पर क्या लगनी है आपने, बाइनोमियल थ्योरम लगती है यहाँ पर, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है ना, तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्रॉम बाइनोमियल, देखो जो आपका फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है 1 प्लस एक्स की पावर अगर n होता है ना तो ये होता है 1 प्लस में एन एक्स, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई होता है इसमें x के साथ और प्लस हो जाता है फिर आगे n-1 x का स्क्वेयर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमें आगे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आगे x क्यूब x की पावर 4 ये सब चलता रहता है, ठीक है, हमें इतनी की ज़रूरत है। हमें इसमें क्या चाहिए, सिर्फ ये 1 प्लस में nx ये वाली वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, हाइयर पावर्स को हम निगलेक्ट करेंगे, उसका भी कारण अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो देखो अगर ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ 1 प्लस एक्स की पावर n में 1 प्लस nx, तो अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम, 1 प्लस में nx है तो ये -2n है, ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -2h बाय आर, और माइनस यहाँ है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया ये बताओ। और आगे का हम लिख नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं हाइयर पावर्स क्या होती हैं, निगलेक्ट करनी पड़ती हैं हमें, ठीक है। क्यों करनी पड़ती हैं वो देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं हाइयर पावर्स निगलेक्टेड, क्यों, ड्यू टू द स्मॉल वैल्यू। देखो कैसे, जैसे हम बात करें इस h और r की, तो देखो ये हाइट जो है हम इतनी भी नहीं ले सकते कि वो r से बड़ी हो जाए,
समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो जो हमारा आर है वो तो आपको पता ही है कितना है, देखो 6400 किलोमीटर की रेडियस होती है, ठीक है। तो उससे तो ये हाइट लेस ही रहने वाली है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा जो एच है वो बहुत ही स्मॉल रहेगा आर से। क्लियर है इतनी बात। तो अगर हमारा एच जो रहेगा बहुत ज़्यादा स्मॉल रहेगा आर से, तो आप खुद सोचो जो एच बाई आर यहाँ वैल्यू है, ये वाली जो एच बाई आर वाली वैल्यू है, ठीक है, ये लेस देन क्या रहेगी, हमेशा 1 से लेस ही रहेगी। क्यों, देखो अगर कोई छोटी वैल्यू है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इफ़ एच इज़ वेरी स्मॉल टू आर देन एच बाई आर जो रहेगा हमारा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। इस वजह से हमने सो हायर पावर्स भी निगलेक्टेड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो कैसे एच बाई आर में एच हमारा कम है, जैसे मान लो कोई हम नॉर्मल सा एग्जांपल लें कि एच है मान लो 2 और आर है मान लो 10, ठीक है। ये बड़ा रख दिया हमने, ये छोटा रख दिया, ठीक है। अब आप खुद सोचना इसमें बात कि ये मान लो हमारे पास कितना आ रहा है ये, या ये 1 ही ले लो, इस तरीके से ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। ये है, ठीक। अब ये जब आप डिवाइड करोगे इसको, ठीक है, तो कितना बनेगा, ये 0.1 बनेगा, ठीक है ना, डिवाइड कर, क्योंकि ऊपर अगर वैल्यू छोटी है ना और नीचे ज़्यादा है तो वो हमेशा 1 से लेस आता है नंबर, ठीक है। जैसे आप ऐसे करो 2/5 तो ये 0.4 बनता है ना, इस तरीके से। अगर ऊपर छोटी है वैल्यू और नीचे बड़ी है तो हमेशा 1 से लेस आएगा, इसीलिए लिखा हमने एच बाई आर हमेशा लेस देन रहेगा 1 से, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन एच। समझ रहे हो। अब देखो हायर पावर्स में क्या होगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मान लो ये छोटी वैल्यू है, 1 से लेस वैल्यू है, उसका जब आप स्क्वायर करते हो ना तो वो और छोटा बनता है। 0.1 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 0.01, और 0.4 का करोगे तो ये बनेगा आपके पास 0.16। तो देख लो 0.4 से 0.1 और छोटा ही आ रहा है जब आप इसका क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो। तो मतलब हायर पावर्स जो होती हैं छोटी वैल्यूज़ की, वो क्या होती हैं, और छोटी आती हैं। अब जैसे मान लो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, हम 1 से ऊपर की वैल्यू नहीं बात कर रहे, क्योंकि यहाँ h छोटा है r से, तो h बाई आर लेस देन रहेगा 1 से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने एग्जांपल लिया, जैसे 1/10 है तो 0.1 आ रहा है, तो इसका हायर पावर्स में जब आप लेके जाओगे आगे, क्योंकि कहा ना मैंने x स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे 0.1 का स्क्वायर करो, 0.01 आ रहा है, वो और छोटा हो जाएगा। तो छोटी वैल्यूज़ हैं वो, इसलिए हमने उनको निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये लिया। तो यहाँ से अब देखो आपके पास जो कहानी बनती है वो क्या बनती है, इसको ऐसे कर देते हैं, देखो। तो यहाँ से ये आपके पास जी डैश बाई जी आ रहा है, तो जी की वैल्यू देखो ज़रा कैसे आएगी, जी डैश की वैल्यू, ये जी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या है 1 माइनस में 2h बाई आर, ठीक है। तो ये आया है आपके पास जी डैश की वैल्यू। क्लियर। अब इसमें देखो ज़रा हम क्या कह रहे हैं कि ये कम क्यों है, देखो कम इसीलिए है, अभी हमने बात करी क्या कि ये h बाई आर है, क्या रहेगा, ये 1 से लेस रहेगा, ठीक है। जैसे h बाई आर 1 से लेस रहेगा और वो 2 से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हम बात करें इसमें 1 माइनस में 2 इंटू में जैसे हम बात करें 0.1, तो ये कितना आएगा, 1 माइनस में 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में से लेस होएगी वैल्यू 0.2, तो कितना बनेगा 0.8 बनेगा, ठीक है। अब 0.8 को आप g से मल्टीप्लाई करोगे ना जब, समझ रहे इतनी बात, तो वो और छोटा आएगा नंबर। जैसे मैंने अभी ये बात करी आपको, पॉइंट की जो वैल्यूज़ हैं वो किस से मल्टीप्लाई होती है ना जब, तो और छोटा नंबर आता है, समझ रहे हो। जैसे यहाँ ये 0.1 था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 2 वाली वैल्यू से भी छोटी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, समझ रहे इतनी बात। अब जैसे हम कह रहे हैं कि 1 में से माइनस करा, ये आया 0.8 आया। अब 0.8 को जब आप g से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो g की वैल्यू है उससे भी कम नंबर आएगा। जैसे आप करके देखो, जैसे 9.8 है, इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 और 6 कितना होता है आपके 78 बनेगा, ठीक है। और 2 पॉइंट छोड़ के ऐसे लगा दो, तो देखो 9.8 से वैल्यू कम ही आ रही है। तो ये चीज़ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रहा है फंडा कि यहाँ पर जो ये जी डैश है ये कम ही रहेगा हमेशा जी से, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। जैसे जैसे आप अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये जी डैश क्या हो रहा है, कम आ रहा है इस जी से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको करके भी बताया। तो यही लिख रखा है कि दिस शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट एच। समझ रहे हो, हाइट इंक्रीज होगी तो ये जो जी है हमारा एक्सेलरेशन वाला, वो क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा, मतलब एच इंक्रीज और जी डिक्रीज करेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, समझ रहे इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको हमने कहा वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड या हाइट। एल्टीट्यूड हाइट ही होता है क्योंकि, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है, ओके जी, थैंक यू।